हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फॉरेस्टर 16 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर। तो इसको हम आज पूरा सॉल्व करते हैं और इसके बाद बैक टू बैक हम आज 4-5 पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको आने वाले 4-5 दिनों तक आराम रहे और आप आराम से अपनी तैयारी कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में एक बिंदु पर रखी जाने पर एक इकाई धनात्मक आवेश Q द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस बल की यदि हम बात करें तो इस बल को हम कहते हैं विद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या विद्युत बल। तो यहाँ पर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार की मिट्टी को फसल के सस्यन के लिए उपयुक्त बनाने हेतु जिप्सम से उपचारित किया जाता है। तो किस प्रकार की मिट्टी को किया जाता है जिसमें क्या होता है, एक्सेसिव क्ले कंटेंट होता है। ऐसी मिट्टी को जिप्सम से उपचारित किया जाता है, सॉइल विद एक्सेसिव क्ले कंटेंट, यानी कि अत्यधिक मृतिका अंश वाली मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई पिंड भारहीनता का अनुभव कब कर सकता है, जब वो क्या करता है, मुक्त पतन जिसका होता है, यानी कि जैसे आपको बोला जाता है लिफ्ट नीचे उतरती हुई लिफ्ट में खड़ा आदमी क्या अनुभव करता है, तो वो भारहीनता ही अनुभव करता है। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा ऊपर की होती है, आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट हुआ था। अगला क्वेश्चन भी डिलीट था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फुमटिस नाम से बड़े एकल तैरते हुए भूखंड पर स्थित है। तो यह है केबुल लामजाओ और यह है मणिपुर में लोकटक झील का ये भाग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में स्थित पक्षी अभयारण्य कौन सा है। तो ये पथिरमनाल द्वीप पे है। नेक्स्ट है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाला प्रत्येक कूलम आवेश की को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो ये 6 जूल ऊर्जा ही दी जाती है। 1 वोल्ट के लिए 1 जूल एनर्जी यहाँ पर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है। तो ये राइजोबियम है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिक्रियाशील श्रृंखला के अनुसार निम्न में से कौन सी धातु कम प्रतिक्रियाशील होती है, यानी कि लेस रिएक्टिव होती है। तो ये एयू होती है, एयू यानी कि गोल्ड। अगला क्वेश्चन है, किसी डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर की पहचान करना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बल हमेशा एक निश्चित बिंदु की ओर या उससे दूर निर्देशित होता है। उस निश्चित बिंदु के संबंध में बल के अनुप्रयोग के बिंदु की स्थिति सदिश के साथ क्या होगी। तो ये सेंट्रल फोर्स इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पिंड की स्थिति में परिवर्तन की दर शून्य है तो पिंड का वेग कितना होगा। तो ये भी 0 होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संयोजन आबंध वाले यौगिक में क्या होते हैं। तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर होते हैं, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है डिलीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1932 में किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये चैडविक ने की थी और ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 12 वोल्ट की बैटरी को प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है और परिपथ में 2.5 एमए की धारा प्रवाहित होती है, तब प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों 4800 ओम, डी यहाँ पर सही आंसर है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, डी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है। तो ए थैलियम समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी संरचना सिक्कों के ढेर की तरह हरित लवक में ग्रेना का संचयन करती है। तो इसको हम कहते हैं थैलोकॉइड्स। ठीक है, तो सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक विस्थापन समय आरेख पर निर्दिष्ट समय अंतराल के अनुरूप प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता को क्या कहते हैं। तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। तो ये मेटेलिक ठोस होते हैं, सी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस समुदाय में वन और वन्य जीव के संरक्षण का धार्मिक सिद्धांत है। विष्णुई समुदाय में है, और आपको बताना है विष्णुई आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना, तो ये है चिनाब नदी पर, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, तो यहाँ पर सी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा की कक्षा को पूर्ण रूप से वृत्ताकार माना जाए तो उसके तात्कालिक विस्थापन और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का अनुपात क्या होगा, का कोण क्या होगा, कोण होगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, कट्टा जल संचयन विधि कहां पाई जाती है। तो ये कर्नाटक में पाई जाती है, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड में वस्तुओं या विभिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों का पता लगाने हेतु पराध्वनिक स्पंदों की गूंज का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी हम इसे कहते हैं, बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, 9.109 × 10⁻³ किलोग्राम, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, किसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कब कहा जाता है, जब उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो हम उसे अम्लीय वर्षा नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मुक्त जीवी नाइट्रिकारी जीवाणु है। तो एजोटोबैक्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास क्या है। तो बायोमास होता है टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इसे हम कहते हैं कोयला। तो कोयला क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये डिलीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर की प्रतिरोधकता वाले 100 मीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर व्यास वाले तांबे के तार का प्रतिरोध कितना होगा।
तो ये होगा दोस्तों 2.03 ओम। तो बी करेक्ट आंसर यहाँ पर है। निम्न में से किस मृदा में वायु अंतराल होते हैं और वह शिथिल रूप से संकुलित होती है, यानी कि लूजली पैक्ड होती है? तो इसको हम कहते हैं सैंडी ऑयल, यानी कि बलुई मिट्टा मृदा। आपको पता होगा बलुई मृदा के बीच में अंतराकाशीय स्थान बहुत ज्यादा होता है। तो डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक लेंस द्वारा उसकी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के संबंध में उत्पन्न आवर्धन को परिभाषित करने वाला संबंध कौन सा है? तो इसे हम कहते हैं m = v upon u। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है। तो बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्थिति है जिसमें वृद्ध लोगों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला बन जाता है? तो इसे हम कैटरेक्ट कहते हैं, यानी कि मोतियाबिंद वाली स्थिति ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत अधिक प्रदूषण पैदा करता है? तो ये फॉसिल फ्यूल होता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन, जिसमें आपके पेट्रोल डीजल सारे आ जाते हैं। जिप्सम का 373 केल्विन पर तापित करने पर क्या मिलता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिलता है जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बिहार का एकमात्र बाघ नीचा यानी कि टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले क्रमशः 30 सेंटीमीटर वस्तु दूरी और 15 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूरी वाले एक अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो ये होगा 0.5 डायप्टर। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक तरंग की आवृत्ति और आवर्त काल के बीच में कैसा संबंध है? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि विद्युत क्रमानुपाती होते हैं, ठीक उल्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपाचन के उपचार के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एंटासिड किसे कहते हैं, मतलब उसका आपको फॉर्मूला बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार निम्न में से कौन से कारक में तत्वों को निश्चित प्रतिरूपों में व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से एक कोश की जीवों में कोशिका का एक निश्चित आकार होता है और एक विशिष्ट स्थान पर भोजन ग्रहण किया जाता है? तो इसको हम कहते हैं पैरामीशियम। तो ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य, बंदी, आहार और कट्टा क्या है? तो ये जल संचयन के तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया डाई नाइट्रोजन गैस को वापस वायुमंडल में छोड़ती है? तो इसे हम कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन, यानी कि विनाइट्रीकरण। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अन्य वस्तु के विरामस्त तंत्र में किसी एक वस्तु के वेग को क्या कहा जाता है? तो इसे रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि सापेक्ष वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तारापुर न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के 13वें समूह से संबंधित कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसे हम नियोयम कहते हैं। तो सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने और प्लेटिनम को निम्न में से कौन घोल सकता है? तो इसे हम एक्वा रेजिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल नीनो क्या है? तो अल नीनो है पूर्ण उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल का असमान रूप से गर्म होना, इसे हम कहते हैं अल नीनो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको इनकी विद्युत धनात्मकता प्रकृति का क्रम क्या है ये बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम की सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में निम्न में से कौन सा संरक्षण निकाय है? तो इसे हम कहते हैं पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका कितने प्रतिशत आयतन में होती है? तो ये 90 और 50% यहाँ पर दोनों आंसर दिए गए हैं। तो बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिलीटेड हैं जो आपको रेड दिख रहे होंगे। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों द्वारा पानी को ग्रहण किया जाता है और वातावरण में छोड़ा जाता है? तो इसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पॉलीएस्टर क्या है? तो ये एक टेरिलीन है। तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? तो ये रेनसिड बन जाते हैं, यानी कि विकृत गंदी बन जाते हैं। तो अजीब सी गंध आने लगती है, जैसे आपने देखा होगा नमकीन कुरकुरे वगैरह के पैकेट में अगर उनको खुला छोड़ते हैं तो कुछ दिनों में उन पर बदबू आने लगती है। अगला क्वेश्चन है जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का आणविक सूत्र। तो ये सभी को पता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसमें बड़ी मात्रा में स्प्रूस, फर और चीड़ के वृक्ष हैं? तो ये कोनिफेरस फॉरेस्ट है, शंकुधारी वन है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा कुकर कार्यक्रम किस देश में है? तो यह है इंडिया में। तो डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है गैस का ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम डिपोजिशन कहते हैं, यानी कि निक्षेपण हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक विस्तारित इकाई अनुप्रस्थ काटी क्षेत्रफल के वायु स्तंभ का भार किसके बराबर होता है? तो इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्तिका टोनोप्लास्ट नामक एकल झिल्ली से बंधी होती है। तो बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब बाहरी बल स्थैतिक घर्षण की अधिकतम सीमा से अधिक हो जाता है तो विराम स्थिति से गतिमान हो जाएगी। तो ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन से प्रदूषक में वृद्धि के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाची गम। तो दाची गम कहाँ पर है? J&K में है। तो सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने पर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, यानी कि साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समतल वृत्ताकार पथ पर गतिमान गाड़ी पर निम्न में से कौन सा बल आरोपित नहीं होता है? तो बाकी सारे होते हैं। नॉर्मल रिएक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, द वेट ऑफ द कार यहाँ पर है। तो ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चुंबकीय बल नहीं होता है। ग्रेफाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्रेफाइट कार्बन का प्रतिरूप है। तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज प्रसुप्ति का कारण बनता है? तो इसे हम एब्सिसिक एसिड यानी कि ABA कहते हैं। तो ए यहाँ पर सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट। तो क्या है, ये एक कार्बन का क्रिस्टली अपरूप होता है और हीरे से भी नरम होता है। इससे हम लुब्रिकेंट बना सकते हैं और ये विद्युत का सुचालक भी होता है। तो डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बांधों में जल विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर का उपयोग यहां पर किया जाता है। तो सी इसका सही आंसर है। 99 क्वेश्चन है, निम्न में से संगमरमर का एक रूप कौन सा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, बिजली घरों में जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न होने वाली हानिकारक गैस निम्न में से कौन सी है। तो इसे हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ए सही आंसर हो जाएगा। तो आज के पेपर में इतना ही, फिर हम लेके आ रहे हैं दूसरा पेपर आपके लिए जल्दी ही, और इसके बाद आपके लिए मैराथन क्लास भी आएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।